Hello friends, welcome back to my channel. I am CS Jaspreet. I hope that you all are doing well and you're preparing for your exams. So I got one comment few days back from Shweta and she said to give revision strategy for single and both modules in last 2 months and not preparation from scratch. Thank you so much Shweta for your question, and here I am with the revision strategy in 2 months for single module और फ्राइडे को वीडियो आ जाएगी रिवीजन स्ट्रैटेजी फॉर बोथ मॉड्यूल्स। इसीलिए अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, इट्स टोटली फ्री एंड हिट द बेल आइकन राइट नेक्स्ट टू इट सो दैट व्हेनेवर आई अपलोड एनी वीडियो यू गेट नोटिफाइड। सो ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ यू ऑल, उसके बाद बहुत सारे बच्चों ने बोला कि यस यस यस, आज मैं आपको बताऊंगी कि 2 मंथ्स में आप अगर सिंगल मॉड्यूल दे रहे हो एज इन 4 सब्जेक्ट्स दे रहे हो तो आप सब कुछ कैसे रिवाइज कर सकते हो। तो स्टार्टिंग विद द वन स्ट्रैटेजी, राइट? स्ट्रैटेजी मैं आपको एक ही बताऊंगी, बाकी मैं आपको बताऊंगी कि आपने क्या क्या चीज़ें रिवाइज करनी है। सो वन सिंगल इफेक्टिव रिविजन स्ट्रैटेजी जिससे आप 4 सब्जेक्ट्स जो है 2 मंथ्स में आराम से रिवाइज कर सकते हो, वो सिंगल स्ट्रैटेजी है 5-3-1 डे स्ट्रैटेजी। राइट, अब मैंने इसे कैसे कॉइन किया है ये मैं आपको बताती हूँ। नाउ व्हाट हैपेंस, मैंने आपको पहले भी बताया था, इफ यू आर गिविंग सिंगल मॉड्यूल ट्राई टू कीप 1 to 1.5 months फॉर रिविजन। ठीक है, डेफिनेटली आप इस स्ट्रैटेजी को चेंज कर सकते हो, यू कैन मेक इट 4-3-1 और 4-2-1, दैट इज completely on you, but I will tell you what I actually want to tell you from this whole strategy. So the first thing I want to tell you is that revision is very very important. So one thing is that don't leave revision to the last. Keep revising alongside your preparation, as in weekly, monthly, keep revising. But at the end, the time you have kept for revision, divide it into these many number of days. That means the first revision should be done in 5 days each for every subject, then moving to the second revision, which should be done in 3 days each for second subject, and the third revision, which should be done in 1 day each for all subjects, right? So this is how I am trying to tell you. So in here we are talking about single module, means 4 subjects. So if we deal about 4 subjects, firstly 4 into 5 you will need 20 days over here, 4 into 3 you will need 12 days over here, and 4 into 1 you will need 4 days over here. So roughly you can see 36 days, that is less than 1.5 months. And yet trust me, if you will follow this formula, the strategy, you will definitely revise a lot of syllabus, because 5 days at a time is a lot, right? If I say so, that is why I say at least keep the last 1 month, और यहाँ पे आपको 1 month plus 6 days और चाहिए होंगे, like 1 month plus 1 week suffices the purpose, right? लेकिन क्या होता है रिवीजन के टाइम पे, क्योंकि लैक ऑफ स्ट्रैटेजी होती है, पता ही नहीं होता कैसे रिवाइज करें, तो रिवीजन का सारा टाइम वेस्ट हो जाता है। तो आप ये स्ट्रैटेजी यूज कर सकते हो कि 5 डेज में हम फर्स्ट रिवीजन करेंगे ताकि हम काफ़ी सारी चीज़ें कवर कर सके। देन जब आप सेकेंड रिवीजन करने आओगे 3 डेज के लिए, तो ऑब्वियसली आप देखोगे कि काफ़ी सारा सिलेबस तो आपको पता ही होगा, आपने किया ही हुआ, तो वो 3 डेज में श्रिंक हो जाएगा। देन इन थर्ड रिवीजन ऑफ 1 डे ईच, ये वाली जो रिवीजन है ये आपको 1 डे बिफोर बहुत हेल्प करेगी, बिकॉज इस रिवीजन में आपको पता चल जाएगा अल्टीमेटली कि एक्चुअली में मुझे क्या करना है, एंड यू नीड नॉट स्टडी होल ऑफ द सिलेबस। एंड ट्रस्ट मी, जब आप 1 डे तक आ जाओगे तो आप मैक्सिमम सिलेबस कवरेज ऑलरेडी कर चुके होंगे। सो यूज दिस मेथड इफ यू आर गोइंग टू सिट इन सिंगल मॉड्यूल एज इन 4 एग्जाम्स, 5-3-1, एज एन आई टोल्ड यू, आप इसे चेंज भी कर सकते हो। जस्ट सिनेरियो इस तरीके से रखना कि एंड में आपके पास 1 डे वाली रिवीजन बच जाए। 1 डे वाली रिवीजन में आपकी जितनी भी कैपेबिलिटी होगी आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है और मुझे किस तरीके से प्रेपरेशन करनी है। अब आती है अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग, व्हाट टू रिवाइज, बिकॉज मुझे पता है जब बच्चों ने 5-3-1 वाला कॉन्सेप्ट देखा होगा तो दिमाग में सबसे पहले यही आता होगा कि अच्छा डेज तो बता देते हो पर ये नहीं बताते कि रिवाइज क्या करना है। सो लेट मी टेल यू कि इस 5-3-1 स्ट्रैटेजी में आपने क्या क्या चीज़ें रिवाइज करनी है। सबसे पहले
never to say the important topics, right? I am coming up with the important topics of the subjects. Probably next week videos आ जाएंगी for CS June 2023 executive, so stay tuned. तो सबसे पहले आपने करने हैं important topics अच्छे से डिटेल में करने हैं, जो आपके टाइम भी कंज्यूम करेंगे, लेकिन चांसेस इसमें से काफ़ी ज़्यादा होते हैं पेपर आने के। तो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपने करने हैं। चीज़ आपने करने हैं लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ये आप बहुत ज़्यादा डिटेल में भी मत करो और बहुत ज़्यादा फास्ट मत करो, एज इन मीडियम स्पीड में कर लो ताकि चीज़ें आपको क्लियर हो जाए। फिर आपने करने हैं लीस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। यहाँ पे आपने लेना है एक क्विक या फास्ट ओवरव्यू, राइट? नाउ पॉइंट इज दैट कि मैं कहीं पे भी नहीं कह रही हूँ कि सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करने हैं, बाकी टॉपिक्स छोड़ दो। द होल पॉइंट इज दैट यू हैव टू डू ऑल द टॉपिक्स, बट इन अ सर्टन वे। जब आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करते हो तो उसे डिटेल में किया करो, जब आप लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करते हो तो थोड़ा सा मीडियम टाइम देके किया करो, और जब आप लीस्ट इंपॉर्टेंट करते हो तो उसका ओवरव्यू दे दिया करो, बिकॉज ऑफ कोर्स पेपर कहीं से भी पूछा जा सकता है, तो पता आपको सब कुछ होना चाहिए, राइट? सो दिस इज द थिंग, दीज आर द थ्री टॉपिक्स जो आपने रिवाइज करने हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, लेस इंपॉर्टेंट एंड लीस्ट इंपॉर्टेंट। इस तरीके से आप क्या करो, जैसे आपने रिविजन करने लगे हो GIGL की, ठीक है, 5 डेज आपने असाइन किए, तो सबसे पहले फर्स्ट डे पे आप ऐसे एक चार्ट बना लो, एक लिस्ट बना लो, जिसमें आप ये चीज़ लिख लो कि ये सारे जो है ये हैं इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, राइट? दूसरी लिस्ट बना लो कि ये है लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और ये हैं लीस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, राइट? और इसके डेज असाइन कर लो। फॉर एग्जाम्पल अगर 5 डेज है तो आप 2 डेज, 2 to 2.5 डेज इसे असाइन करो, ठीक है, 1.5 डे इसे असाइन करो एंड 1 डे आप इसे असाइन करो, राइट? तो इस तरीके से आप बाइफरकेट कर लो। करना सारा कुछ है, लेकिन इन अ वे, इन अ सर्टन वे कि सब कुछ हो भी जाए और सबको जो अपनी इम्पोर्टेंस है या वैल्यू है वो उस तरीके से आप करोगे, राइट? इस तरीके से आपने अपनी डिविजन कर लेनी है ना, इट्स कम्प्लीटली ऑन यू, आप किस तरीके से करना चाहते हो, बट दिस इज हाउ आई वुड सजेस्ट यू। इससे क्या होगा, मैक्सिमम सिलेबस कवरेज आपका हो जाएगा और कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा आता है। जितना ज़्यादा सिलेबस कर लो ना, ट्रस्ट में उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता है। इन 3 पॉइंट्स के बाद फोर्थ पॉइंट है प्रैक्टिस ऑल टॉपिक्स। ये एक पॉइंट है जो आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, कि आपने सारे टॉपिक्स प्रैक्टिस करने हैं, राइट? कोशिश करो कि जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसकी मैक्सिमम प्रैक्टिस हो, जितने भी कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स हैं वो सारे रिवाइज हो सके। जो लेस इम्पॉर्टेंट है वो भी प्रैक्टिस करो, जैसे एक क्वेश्चन हर टाइप का कर लिया, राइट? और जो लीस्ट इम्पॉर्टेंट है, अगर आप वो लिख के नहीं प्रैक्टिस करते हो तो एटलीस्ट आप उसे एक रीड आउट ज़रूर ज़रूर कर लो, राइट? बट ऑल एंड ऑल प्रैक्टिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? स्कैनर से करोगे तो बेस्ट रहेगा, बिकॉज स्कैनर में आपको क्वेश्चन आंसर्स प्रॉपर मिल जाते हैं, और स्कैनर के जितने भी लिंक्स हैं वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। जितने भी अवेलेबल लिंक्स हैं स्कैनर के वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं, सो यू कैन गो एंड डायरेक्टली बाय फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, राइट? तो ये चीज़ बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड लास्टली, fifth point, it will keep shrinking your syllabus, because बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि अच्छा हमने रिवीजन कैसे करें, कि मतलब एक दिन में क्या पढ़ें, एक दिन में कैसे रिवाइज करें, इट्स जस्ट इम्पॉसिबल। इट्स नॉट इम्पॉसिबल, राइट? व्हेन यू विल फॉलो दिस स्ट्रैटेजी ऑफ 5-3-1 डेज, यू विल सी कि जब तक आप 1 डे में पहुंचोगे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि अच्छा एक दिन पहले मैंने क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, कैसे कैसे रिवीजन करनी है, और वही जब आप 1 डे बिफोर एग्जाम करोगे तो आपके पास होने के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाएंगे, राइट? सो दीज आर द 5 सिंपल स्ट्रैटेजीज दैट यू कैन यूज। स्ट्रैटेजी तो खैर एक ही थी, बाकी तो मैंने आपको टिप्स दी हैं कि आपने किस तरीके से क्या क्या चीज़ें रिवाइज करनी है। रिवाइज करते वक्त कभी भी ये नहीं सोचना कि सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रिवाइज करने हैं, बाकी सब छोड़ देना है, नहीं। एक ही चीज़ सोचनी है कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम रिविजन मैंने करके जानी है, बिकॉज जितनी मैक्सिमम सिलेबस आप कवर करोगे उतने ही हायर आपके चांसेस होते हैं क्लियर करने के, एग्जाम्शंस लेने के एंड AIR
बार स्कोर करने के, राइट? सो आई होप दिस वीडियो हेल्प्स, आई होप कि आपको ये पॉइंट्स यूजफुल लगे हों। और रिविजन स्ट्रैटेजी फॉर बोथ मॉड्यूल्स इन लास्ट 2 मंथ्स की जो वीडियो है वो अपकमिंग फ्राइडे को पक्का पक्का आ जाएगी। सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड go follow me on my Instagram as well. My Instagram ID is CS Dhanjal. I post a lot of motivational and academic content there as well daily. So make sure you follow me there as well. I'll see you super soon in my next video. Till then, stay happy, stay blessed, and keep the preparations on. Bye bye.